हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछले यूपीएससी और आरओ और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ एक पुरातत्वविद थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग यानी त्रियुगी विभाजन किया था। तो ये डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय, तो ये थॉमसन ने किया था। त्रियुगीन विभाजन सामग्री के आधार पे पाषाण, कांस्य और लौह युग पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में किया गया था। तो आपको बता दें कि जो प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है। उनमें एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान बताना है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है, जिनमें कि 2 स्थान है जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। एक तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और एक है राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में बागौर नामक स्थान है। और आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। याद रखना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपके विकल्प दिए हुए हैं, आप विकल्प देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी। इस प्रश्न का दोनों उत्तर सही है, सी एंड डी, ठीक है, ध्यान रखना है। सी एंड डी इस प्रश्न का दोनों उत्तर है, अर्थात सराय नाहर राय से और महदहा से ये दोनों स्थलों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों स्थल जो हैं, ये दोनों ही स्थल मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जो कि ये उत्तर राज्य के प्रतापगढ़ जिला पड़ता है। प्रतापगढ़ जिला, तो प्रतापगढ़ जिले में मध्य पाषाण कालीन स्थल में एक तो महदहा, सराय नाहर और एक और स्थल है जिसका नाम है दमदमा, ठीक है। ये 3 स्थल हैं, इन 3 स्थलों का नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त
आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों। ठीक है, अभी जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के समय जो स्थल हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में एक तो महदहा से और दूसरा सरायनाहार से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। चलिए इस प्रश्न को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए, सरायनाहर राय से, बी दमदमा से, और ये महदहा से और लंगनाथ, ये 3-4 स्थल दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो तीनों स्थल हैं सरायनाहर, दमदमा और महदहा, ये तीनों ही स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में हैं। प्रतापगढ़ ज़िले में, ठीक है, जिनमें कि ये जो स्थल है दमदमा, याद रखना है दमदमा, ये मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित। इनमें दमदमा से जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ पर 41 शव प्राप्त हुए। 41 में से 5 ऐसे शव मिले जिनमें कि वो शव युग्म के रूप में थे, यानी जोड़े के रूप में थे, दफनाए गए थे। और उनमें से एक ऐसा था सावधान, जिनमें कि 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे। बाकी शेष जो बचे हुए सभी एक एक शव, यानी एक एक शव के कंकाल तंत्र मिले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। तो याद रखना है आपको कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में, याद रखना है आपको। तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से ही कृषि कार्य प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी मानव कहाँ प्राप्त हुए। तो याद रखना है कि नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम, ये नर्मदा घाटी कहाँ पर है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में एक जगह है हथनौरा। ठीक है, हथनौरा, जो कि होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले में, यहाँ से हमें मानव का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने इस प्रश्न का पिछले ही प्रश्न में देखा, तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किस या कौन सा अनाज यूज किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन सी, जौ। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लहुरा देव से। अब याद रखना है कि लहुरा देव कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है संत कबीर नगर ज़िला। संत कबीर नगर ज़िला, ठीक है, तो वहाँ पर स्थित लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर करीब ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर
7000 ईसा पूर्व के बीच ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ है? तो जब हम देखेंगे तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगले प्रश्न है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा डी मेहरगढ़। ठीक है, प्रश्न का उत्तर एक है, प्रश्न के पूछने का तरीका अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी बागोर। बागोर कहाँ है? तो बागोर ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा ज़िला है? भीलवाड़ा ज़िले में। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन के दो जगह साक्ष्य मिलते हैं। एक तो बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में, और एक जगह है आपका याद रखना है आदमगढ़। ठीक है, तो ये आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चाल का अर्थ है ताम्र से, ठीक है, लिथिक यानी पाषाण से, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण, यानी सर्वप्रथम किस धातु का मानव ने प्रयोग किया था? तो ताम्र का या तांबा कहते हैं। और पाषाण से मतलब पत्थर, तो जब पत्थर के साथ साथ तांबों का प्रयोग किया जाने लगा तब उन समय को हम बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं? तो याद रखना उस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में है ये जगह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएगा कोई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है SD सांकलियाने। तो ये नवदा टोली कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहाँ पर है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया, तो इस प्रश्न का जो सही जो किस राज्य में है तो याद रखना मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है।
तो किस रूप में की गई है, तो याद रखना है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाणिक स्थल से, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है संगन कल्लू। ये स्थल कहाँ पर है, तो याद रखना है, ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर है, तो किस राज्य में, याद रखना है, कर्नाटक, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी सिंपल, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये कहाँ पर है, तो याद रखना है, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है BS वांकंकर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है A हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताम्राश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी मानव को किधर उसका सिर करते थे और उसका पैर किधर करते थे, तो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर करते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा A। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन B बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ पर है, तो याद रखना है, ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से। और ये जो बुर्ज होम है, याद रखना है, ये किस प्रकार का स्थल है, तो याद रखना है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बुर्ज होम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से हैं, तो याद रखना है बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से। ठीक है, गर्त आवास का आशय क्या है, तो गर्त आवास से आशय है, गर्त का मतलब गड्ढा, यानी गड्ढों के अंदर आवास बनाया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन D लेखिया। ठीक है, लेखिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इस कथन को आपको बताना है, कथन कारण या दोनों सही है बताना जिक्र करके। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें A यानी कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, कि GR शर्मा ने
सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए ही जय हिंद जय भारत।